अंता उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को करीब 15,594 वोटों को हारते हुए सीट पर दोबारा कब्जा जमाया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। नतीजों के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है, जबकि कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल भी दिखाई दिया। काउंटिंग शुरू होने के साथ ही कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आती गई। भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थकों के चेहरे उतरते गए, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भारी क्षेत्रों में बढ़ती गई। निर्दलीय नरेश मीणा काउंटिंग सेंटर के बाहरी साफ तौर पर निराश नजर आए और समर्थकों के बीच खड़े एक वाहन की छत पर बैठकर दूर से परिणामों को देखते रहे। उनकी उदासी समर्थकों के चेहरों पर भी साफ देखी जा सकती थी। कांग्रेस कार्यालय और 12 शहर के कई इलाकों में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। प्रताप चौक सहित कई स्थानों पर समर्थकों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न भी मनाया। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता का भरोसा बताते हुए इसे 12 की जीत कहा, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी जनता के फैसले का सम्मान करती है। यहां तक कि उन्होंने स्वीकार किया कि परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का आदेश सर्वोपरि होता है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया की जीत की बधाई देते हुए इसे जनता की स्वीकृति बताया और कहा कि अंता की जनता ने फिर साबित किया है कि विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती है। हार के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कहा कि जनता ने उन्हें जो प्यार दिया उनके लिए वे सिर झुकाकर आभार व्यक्त करते हैं और कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी। जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी भाया की पत्नी और 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन भी समर्थकों के बीच पहुंची। उन्होंने कहा कि पूरा 12 उनका परिवार है और जहां परिवार होता है वहां प्रतिद्वंद्विता जैसी कोई भावना नहीं रहती है, और कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पर और भाया पर जनता ने पूरा भरोसा जताया है और उनका दायित्व अब और बड़ा हो चुका है। उर्मिला जैन ने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा चुनाव नहीं देखा जिसमें विपक्ष की तरफ से इतनी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया हो। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और काउंटिंग के दौरान और जीत के बाद भाया ने कहा कि उन्हें अपनी जनता का पूरा विश्वास था और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता से धोखा किया है। यहां तक कि उनका कहना था कि गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने और कम करने के कारण 12 में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा भी पिछले वर्षों में नहीं दिया गया। भाया ने यह भी कहा कि वे कई बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी किसी के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं किया और कहा कि वे इस चुनाव को व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता नहीं बल्कि जनता की सेवा का अवसर मानते हैं। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।